आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 14 सदर बाजार से, जहां पर कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी समर्थन यहां पर लोगों का मिलता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी समर्थन लोगों का मिलता हुआ नजर आ रहा है। डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रही है, लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और वोट की अपील मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस के मनोज वधवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है डोर टू डोर पूरे शहर में इसी तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर भारी भीड़ का समर्थन जो है वो मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस से मनोज वधवा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप फिलहाल जो है वार्ड नंबर 14 सदर बाजार में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ के साथ जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक वोट की अपील जो है वो आम जन से करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं पूरे शहर में चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर, क्योंकि महज कुछ ही दिन रह गए हैं। मनोज वधवा हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार शहर में घूमने कैसा माहौल, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? जितना प्यार, जितना लोगों के अंदर उत्साह है, आज करनाल ये उत्साह ने तय कर दिया है कि किस प्रकार से लोग आज बदलाव चाह रहे हैं। जिस तरह से पीछे 10 साल जो मौजूदा मेयर हैं उनके राज के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, आज जनता को समझ आ चुका है। जितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, आज अपने आप को करनाल की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने ये कहा, देखिए पिछले 5 साल 13 से लेकर 18 के बीच में सारी जिम्मेवारी हमने ली हुई थी अपनी। भले मेयर वो थी, लेकिन कठपुतली के रूप में उन्होंने काम करने का किया। और पिछले 5 साल के अंदर हमारे जैसे जो योद्धा थे वो नगर निगम के अंदर शायद नहीं थे जो इनको अपोज कर सकें, जिसकी वजह से अपोजिशन ना होने की वजह से ये इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के घोटाले कर पाए। रिजर्व वार्ड भी 4 से 3 कर दिए। और आप देखिए जो रिजर्वेशन में 4 वार्ड थे उनको भी इन्होंने एससी के 3 वार्ड करने का काम किया। इन्होंने हर तरीके से तानाशाही की। जैसा कि आपको मालूम है, एक 4-5 दिन पहले हमारे एक एमसी को उठा के ले गए, उसका ज़बरदस्ती से पर्चा वापस करवाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी टीम ने उसको वापस ले आए और आज वो चुनाव लड़ रहा है और चुनाव हम जीतने की स्थिति में हैं। और कल हमारे एक और वार्ड नंबर 2 से एमसी विकास कंबोज को उन्होंने उठा लिया, उसके घर पे पुलिस पहुंच गई। कोई 4 साल पुराना मामला खोद के ले आए। अब टाइमिंग देखो उनकी, चुनाव चल रहा है, ये तो अपने आप ही अपने आप को खड्डे में डाल रहे हैं। कल उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, वो तो चलो कोई मामला इतना वो नहीं था संगीन, उसको उसी समय जमानत मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी तरफ से पूरी तानाशाही इन्होंने की हुई है, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा ही है कि सन 2016 से लेके 2025 तक मुझे तो प्रताड़ित कर ही रहे हैं। जिस तरीके का इन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, करनाल की जनता के अंदर रोष है। क्योंकि देखो, करनाल शहर ज़बरदस्ती सहन नहीं करने वाला है, क्योंकि हम तो जो नुमाइंदे हैं, करनाल की जनता के नुमाइंदे बन के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें हमारी पार्टी कांग्रेस ने सिंबल दिया, हाथ का निशान दिया है। लेकिन जिस तरीके से इनका तानाशाही रवैया चल रहा है और इनके भ्रष्टाचार चल रहे हैं, ये तो तय हो चुका है कि बदलाव इस बार होके रहेगा। हम करनाल को दोबारा से एक विश्व स्तरीय शहर बनाने में कामयाब होंगे। बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट हैं। मैं आज हमारी पार्टी 2 दिन में घोषणा पत्र लाने जा रही है, उसमें हम जो हमारा विज़न है पूरे करनाल को लेकर, उस घोषणा पत्र के माध्यम से हम जारी करने का काम करेंगे। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है 2-3 दिन के अंदर, चारों तरफ से जो कार्यक्रम लोग लेने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दर्शा रहा है कि चुनाव हमारा अब ऊपर की ओर जा रहा है और निश्चित तौर पे अब करनाल बदलाव की ओर अग्रसर हो गया है।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से महज समय कुछ ही देरी का रह गया है, कुछ ही दिन का रह गया है, लेकिन ऐसे में किस तरीके से जनता का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेवारी आपकी है, सोचना आपने है, सरकार आपकी बननी है। तो विधानसभा नहीं बननी, लोकसभा नहीं बननी, वो तो बन चुकी है। ये आपको बरगला रहे हैं भाई ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो तब काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि खट्टर जी ने पीछे नगर निगम की ग्रांट तो पहले ही बंद कर दी। उन्होंने ये कहा कि नगर निगम अपने आप खुद कमाए और अपने आप खर्च करे। नगर निगम की 500-600 करोड़ रुपए की कमाई है साल की लगभग, और वो 500-600 करोड़ रुपए लगाओ भाई, हमारे पास पैसे नहीं है। और जब हमारे अपने ही पैसे हैं, हमारे नगर निगम के पैसे हैं, जब हमने लगाने ही हमने खुद हैं, फिर आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार तो हमने 10 साल से चलती हुई देख ली, उसने तो अरबों रुपए के घोटाले करने के अलावा बता दो क्या कर दिया है। तो हम आपको क्यों दें? मैंने आपको विपक्ष वाली क्यों बात बताई कि अगर हम नगर निगम में होंगे तो हमारे यहाँ पे ईमानदारी से काम पहले भी करके दिखाया है, हम आगे भी ईमानदारी से काम करके दिखाएंगे। करनाल को सुंदर और स्वच्छ शहर आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। वो सहयोग क्या है? 2 तारीख को आपने एक बटन मेरे भाई रोहित के जो चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है और आपके इस बेटे का, आपके इस भाई का चुनाव चिन्ह हाथ का है। 2 मशीनें रखी होंगी, एक मेयर वाली, एक पार्षद वाली। मेरा सबसे पहला नंबर है, रोहित भाई आपका रोहित भाई का दूसरा नंबर है। तो लेकिन आपने मोहर कहाँ लगानी है? लगाओगे ना? सरकार चेंज करोगे ना? सरकार गलती तो नहीं करेंगे? घोटाले वालों को तो उनके साथ तो नहीं चलेंगे? अफसोस हो रहा है ना? पता चल गया ना। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।